दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर 5 की, और ये पार्ट 4 है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि खेल कूद में महिलाएं और बच्चों के बारे में। तो खेल कूद में महिलाएं और बच्चों की भागीदारी के बारे में, तो जो जैसे कि मैं आप पहले ही 3 पार्ट वीडियो की वो चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया खेल कूद में बच्चों की भागीदारी, ठीक है, बच्चों के बारे में बताया है। और ये जो पार्ट है ये स्पेशल महिलाओं के बारे में है। तो शुरू करते हैं। और इस वाले पार्ट में से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और एक 2 नंबर के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों के नाम, ठीक है, कौन से खेल में कौन सी महिला जो है वो प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एथलेटिक्स में जो है पीटी उषा, भारोत्तोलन में कन्नन मंडलेश्वरी, और बैडमिंटन में साइना नेहवाल, और मुक्केबाजी में मैरी कॉम। तो ये कुछ प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों के नाम हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं, और इनका यूज़ जो है वो कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगी आगे वीडियो में। तो सबसे पहले अब देखिए, तो खेलों में महिलाओं अब ये दूसरा टॉपिक आ गया कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी ये कम होने के कारण क्या है। तो सबसे पहले जो खेल हैं उनमें जो भागीदारी होती है महिलाओं की, वो पुरुषों की अपेक्षा हमेशा कम ही होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि सबसे पहले तो जो भागीदारी है वो कम होने के जो कारण है, सबसे पहला कारण यह है कि समय की कमी होना। सबसे पहले कारण समय की कमी होना। कैसे? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों की देखभाल करने और घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों में, और के कारण जो महिला हैं वो उन्हें जो है टाइम कम मिल पाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, उनकी खेलों में जो रुचि है वो कम हो जाती है, और इसी कारण से क्या होता है, उनकी जो भागीदारी है वो कम भी होती है खेलों में। तो और दूसरा है खेलों को जो है पुरुष प्रधान समझा जाना। कि ये हमेशा यही समझा जाता है, जैसे कि ये कई महिलाओं को ये भी मानना होता है कि जो शारीरिक रूप से जो पुरुष होते हैं वो बलिष्ठ होते हैं, यानी कि ताकतवर होते हैं और अधिक आकर्षक होते हैं, और शारीरिक रूप से जो है महिलाएं होती हैं वो कोमल होती हैं और अधिक जो है वो कोमल होती है। जबकि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए जो व्यक्ति है उसको नियमित रूप से व्यायाम करना और शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना भी आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो है अगर कोई भी जैसे खिलाड़ी है तो उसको क्या है, उसको ज़रूरत होगी कि वो व्यायाम करे और अपने आप को जो है वो ताकतवर बनाए, बलवान बनाए। तो इसीलिए जो पुरुष होते हैं या फिर महिलाएं होती हैं, कोई भी, दोनों में से कोई भी, वो हमेशा ना खेलों को पुरुष प्रधान ही समझते हैं। वो सोचते हैं कि क्या नाम है, इन सब चीज़ों के लिए जो मतलब बलवान बनना पड़ता है या ताकत की ज़रूरत होती है, ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। तो इस सोच के कारण जो है खेलों को पुरुष प्रधान समझा जाता है। इसके कारण जो महिलाओं की भागीदारी जो है वो कम होती है। अब दर्शकों की कम रुचि भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे क्या है कि महिलाओं की जो है सहभागिता या फिर महिलाओं की भागीदारी जो है वो कम है खेलों में। कैसे? तो दर्शकों की कम रुचि, आपने देखा होगा कि कभी भी जब महिला क्रिकेट का मैच होता है तो किसी को मोस्टली पता ही नहीं चलता, ठीक है। और जब पुरुषों में क्रिकेट का मैच होता है तो इतनी वाहवाही उड़ती है, और क्या नाम है, सब देखते हैं, पसंद करते हैं उसे। पर अगर महिलाओं का क्या नाम है क्रिकेट का खेल होता है तो उसे कोई नहीं देखना चाहता, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो देखते हैं। तो जो दर्शक है वो कम होते हैं, उनकी रुचि कम होती है। अब मीडिया का अपेक्षित सहयोग ना मिलना, ठीक है। चौथा है मीडिया का अपेक्षित सहयोग ना मिलने का मतलब कि जब भी कोई भी खेल होते हैं तो उसमें क्या होता है, या फिर महिलाओं की जो क्रिकेट का खेल होगा या कोई सा भी खेल होता है, उन कार्यक्रमों को जो मैगजीन में नहीं छापा जाता, न्यूज़ पे नहीं दिखाया जाता, बहुत कम दिखाया जाता है। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि जिस तरीके से पुरुषों का दिखाया जाता है उसकी अपेक्षा बहुत कम दिखाया जाता है। तो ये भी एक कारण है। प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों की कमी, तो एक जो प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं इनकी कमी है, जैसे कि कई भारतीय महिलाएं खिलाड़ी जैसे पीटी उषा, कन्नन मंडलेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इन्होंने भारत का जो है गौरव बढ़ाया है, और उसको मतलब आत्मसम्मान भी बढ़ाया है भारत का। तो इसके बावजूद भी उन्हें जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनकी कंपैरिजन में जो सम्मान है वो या लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो पाई। मतलब जो भी इतना इतना वो करने के बाद भी उनको उस हिसाब से सम्मान और लोकप्रियता नहीं मिली जितनी कि पुरुषों को मिलती है। तो
फिर ये जो है ये भी एक कारण है, क्योंकि जितने पुरुष, अगर आपने देखा होगा कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, पुरुष हैं, पुरुष क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी, उन्हें बहुत से लोग जानते होंगे, और बहुत से क्या, हर कोई मतलब मोस्टली सब जानते ही हैं। और पर महिला खिलाड़ी जो होती हैं क्रिकेट की या किसी भी चीज़ की, उनको कोई नहीं जानता। तो वो भी तो उतनी ही मेहनत कर रही हैं, पर क्या नाम है, उनको जो है उनके हिसाब से सम्मान नहीं मिल रहा, लोकप्रियता नहीं मिल रही। और जब कोई नहीं जानता तो जाहिर सी बात है जो देश की महिलाएं हैं वो भी नहीं जानेंगी, और जब उन्हें जानेंगी ही नहीं तो वो अंदर से मोटिवेट ही नहीं होंगे, उन्हें इंस्पिरेशन ही नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो उनका जो है आकर्षण जो है खेलों की तरफ होगा ही नहीं। ठीक है। अब छठा, तो खेलों का अपूर्ण ज्ञान होना। तो खेलों के बारे में जो है अपूर्ण ज्ञान होना, उनकी जो है पूरी जानकारी नहीं होना। जैसे कि महिलाओं को खेलों के प्रति जो है आधी अधूरी जानकारी होती है, तो इस कारण जो है उनकी जो सहभागिता होती है खेलों में कम होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि खेलों में जो है वो निपुणता और शारीरिक पुष्टि के उद्देश्य के लिए किए जाने व्यायाम आदि जो प्रशिक्षक कार्यक्रम होते हैं, वो महिलाओं की जो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विशिष्टता और गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो जो कई लोग मानते हैं कि खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं की जो है वो अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, और उन्हें प्रसव के समय जो है वो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस जो भी मैंने इसको बोला है, इसका जो साफ सीधा मतलब ये है कि उनको खेलों के बारे में जो है महिलाओं को जानकारी नहीं होती, और अगर उन्हें कोई जानकारी देता भी है तो वो गलत जानकारी दे देते हैं। तो मतलब कि ये है, वो यूँ कह देते हैं कि उनकी सामाजिक, शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उनमें परिवर्तन आ जाएगा। मतलब कि अब देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाएं जो है वो अपना कोमल समझती हैं और आकर्षक मानते हैं, तो जिसके कारण जब वो व्यायाम करेंगे तो उनका जो शरीर है वो कठोर हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से उन्हें ऐसे ऐसे बता के, और जो क्या नाम है, उनकी जो शरीर की जो महिलाओं की अस्थियां होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी, तो ऐसे ऐसे कहकर कह देते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम सातवें पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि महिला प्रशिक्षकों की कमी। अब जैसे देखा होगा आपने कि खेल सिखाने के लिए जो महिला प्रशिक्षक है उनकी जो है बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हर कोई महिला जो है वो पुरुष कोच से या प्रशिक्षक से सीखने में जो है अपने आप को सहज महसूस नहीं करती। प्रशिक्षक का जो मतलब है यहाँ पर वो है कोच से। ठीक है, प्रशिक्षक को कोच। ठीक है। अब समाज की अभिवृद्धि। अब एक समाज की जो अभिवृद्धि है उसका मतलब ये है कि जो हमारा भारतीय समाज है वो महिलाओं को जो खेलों में भागीदारी है और उसको समाज में जो है वो सकारात्मक नहीं है। जो लोगों की सोच है ना वो सकारात्मक नहीं है खेलों को लेके, सिर्फ महिलाओं की तरफ से। ठीक है, कि सिर्फ महिलाओं के लिए जो समाज है वो खेलों को सकारात्मक रूप से नहीं देखते। और एक जो पुरुष प्रधान समाज ही माना जाता है, जो हमारा समाज है ये पुरुष प्रधान समाज ही है, और ऐसे समाज में जो खिलाड़ियों के प्रति समाज के जो विचार होते हैं वो निराश कर देने वाले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिला खिलाड़ियों के प्रति। वो कई बार ऐसा सोचती कि जो महिला खिलाड़ी है वह रसोई और घर में नहीं रहती जहाँ उन्हें रहना चाहिए, और अपने परिवार तथा समाज की ऐसी सोच के कारण जो महिलाओं की जो खेलों में सहभागिता है वो कम है। वो जो समाज के लोग हैं वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रसोई में ही काम करें और अपने घर परिवार के साथ रहें। ठीक है, तो वो ऐसा चाहते हैं, पर अगर क्या नाम है वो नहीं रहते या ऐसा नहीं करती तो क्या नाम है वो उन्हें मतलब बहुत ये सोचते हैं कि वो अच्छी नहीं है और वो उनकी बात नहीं मान रही। तो इस तरीके से जो है इसी कारण भी जो महिलाओं की भागीदारी है वो खेलों में कम होती है। अब जो है ये महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियाँ। तो महिला खिलाड़ियों की जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं वो 3 होती हैं। पहला प्रथम रजोदर्शन, और दूसरा असामान्य मासिक धर्म, और तीसरा रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो पहला जो है प्रथम रजोदर्शन, इसका मतलब यह है कि किशोरियों में पहली बार मासिक रक्तस्राव होना, और जो असामान्य मासिक धर्म है, मासिक धर्म की अनियमितता, मतलब कि जो रक्तस्राव हो रहा है वो अनियमित रूप से हो रहा है, ये एकदम टाइम टू टाइम नहीं हो रहा। ठीक है। अब हम देखते हैं रजोनिवृत्ति। तो रजोनिवृत्ति का मतलब क्या होता है? रजोनिवृत्ति का मतलब होता है जब महिलाओं में मासिक धर्म होता है, रक्तस्राव होता है, वो रुक जाता है। और ये कब होता है? ये 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है। महिला एथलीट त्रय। तो महिला एथलीट त्रय क्या है? ये बहुत
इम्पोर्टेंट है और ये 1 नंबर का आपके जो पेपर है उसमें आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले महिला एथलीट तरह जो है उसमें 3 तरीके की बातें जो है वो आती हैं। सबसे जो 3 तरीके की बातें आती है वो पहली है एक तो मासिक धर्म, ठीक है, उसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। और महिला एथलीट त्रय में सबसे पहला आएगा ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुषिरता, ठीक है। और दूसरा आएगा मासिक धर्म और जो तीसरा है भोजन संबंधी विकार, ठीक है। तो अब ये महिला खिलाड़ियों को ही मोस्टली इनको सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिला एथलीट त्रय में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ऑस्टियोपोरोसिस अथवा अस्थि सुषिरता के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात देखें तो जो ऑस्टियोपोरोसिस या फिर अस्थि सुषिरता है, सॉरी, एक आध बार आप बोलेंगे तो आपको उससे भी बुरा जाएगा और मेरे से भी। ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुषिरता, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का हड्डी संबंधित रोग होता है जिसमें क्या होता है, हड्डियों में जो अस्थियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और उनको हल्का सा झटका लगने पर ही वो ऐसे उनके टूटने की संभावना जो है वो बनी रहती है, ठीक है। और जो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये जो कि महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है ये रोग। और ये किस कारण से होता है, ये क्या नाम है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक हार्मोन संबंधी विकार होता है, ठीक है। और ये किसी बीमारी के कारण या फिर किसी दवाई की रिएक्शन करने के कारण या फिर गलत जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति है, अगर जैसे कोई भी खिलाड़ी है और वो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है तो उसके जो हड्डियां होती हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि जिससे कि क्या नाम है, हल्का सा झटका लगने पर ही वो टूट सकती हैं, उनकी पूरी टूटने की संभावना जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण तो है, एक तो ये हार्मोन्स के कारण हो सकता है, ठीक है, या फिर जैसे कोई गलत दवाई ले लें और उसके रिएक्शंस के कारण भी जो ये हो जाता है विकार या सॉरी बीमारी, ठीक है, या रोग हैं, या फिर आपकी जीवन शैली सही नहीं है, गलत है, तो भी हो सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके विकार को होने से जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो करियर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हड्डियां और उन्हें तो व्यायाम करना और उनको झटके लगते ही रहते हैं खेल वेल में। तो इस कारण जो है उन्हें हल्का सा कुछ लगा उन्हें और उनकी हड्डी टूट जाएगी। तो इस कारण से जो है ये सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मासिक धर्म के बारे में। तो मासिक धर्म है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है। और रजोरोध, अनावृत और ऋतुरोध, इन सारे नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक रजोरोध होता है, जो प्राथमिक रजोरोध होगा उसमें होता है, इसमें जो रजोरोध में देरी जो है वो देरी से शुरू होता है, जिसमें यौवन अवस्था के दौरान प्रथम काल का प्रारंभ होता है। तो प्राथमिक रजोरोध, इसमें जो प्रथम रजोरोध है वो देरी से शुरू होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, मासिक धर्म जो है वो देरी से शुरू होगा और जिसमें यौवन अवस्था के दौरान प्रथम काल का प्रारंभ हो जाता है। जब ये प्रथम बार होता है तो यौवन अवस्था का जो प्रारंभ हो जाता है। अब गौण रजोरोध का मतलब क्या है, जिस महिला का मासिक धर्म जो है धर्म निर्धारित समय पर होता रहता है और फिर उसका मासिक धर्म 3 महीने या अधिक समय के लिए रुक जाता है, तो इसे गौण रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब जो है हमेशा ठीक से हो रहा है समनिर्धारित समय पर क्या नाम है 3 महीने या उससे अधिक के लिए रुक जाता है, तो इसे गौण रजोरोध कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी भोजन संबंधी विकार के बारे में। तो भोजन संबंधी विकार क्या होता है, ये भी 2 तरीके के होते हैं। तो इसमें पहला जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा बुलिमिया, ठीक है। तो ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसे शुद्धाभाव और बुलिमिया को अतिशुद्धा कहा जाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है उसमें भोजन खान पान में संबंधित डिसऑर्डर होता है, ये भी, और बुलिमिया भी, ये दोनों जो है ये क्या नाम है खान पान और भोजन से संबंधित डिसऑर्डर होते हैं, जो कि प्रारंभिक और क्या नाम है किशोरावस्था के दौरान होते रहते हैं, अधिक पाए जाते हैं। मतलब जो बच्चे किशोरावस्था में हैं
उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस रोग के कारण से रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका शरीर जो है वो जो है बहुत दुबला पतला होता है, क्योंकि वो खाने को कम कर देता है। अब आप इसका मतलब देखिए, सबसे पहले क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और शुद्धाभाव का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा है या किशोर अवस्था में कोई किशोर बच्चा है, तो वो क्या करेगा, अपना पतले होने के चक्कर में वो क्या करेगा, अपना खाना पीना छोड़ देगा, जिसके कारण क्या होता है, वो बहुत ही दुबला पतला दिखने लग जाता है और उसका वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अनुचित तरीके जो है वो अपनाने लग जाता है, मतलब डाइट वाइट करना। ठीक है, तो इस रोग से जो व्यक्ति होते हैं उसके हृदय तथा गुर्दों में जो है दिक्कत हो सकती है, तो तथा समय के साथ इलाज ना करवाने पर वो उसकी जान भी जा सकती है। तो उसे इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अगर किसी भी इंसान को पतला होना ही कुछ भी करना है तो उसे खाना नहीं छोड़ना चाहिए या फिर ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा या शुद्धाभाव होती है, यानी कि यानी कि भूख का अभाव कर देना, यानी कि कम कर देना। और अतिशुद्धा का मतलब ये होता है बुलिमिया अतिशुद्धा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये भी एक भोजन संबंधी डिसऑर्डर है या फिर रोग है, या आप कह सकते हैं। तो इस रोग से जो पीड़ित होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति जो है वो भोजन जो है वो ज़्यादा करते हैं, मतलब खाना तो बहुत खा रहे हैं और उसके दूसरे पल ही उन्हें एकदम से याद आएगा कि हम तो वजन कम करने बैठे थे, तो वो क्या करेंगे, भोजन के जो खाने के बाद क्या करेंगे, उसे उल्टी करेंगे या फिर कुछ ले लेंगे या दवाइयाँ खाएंगे, उपवास रखेंगे। तो ऐसे ही एक बार तो खा लिया भर के खूब सारा, और फिर क्या नाम है, वो उसके दूसरे ही पल सोचेंगे कि हमें तो पतला होना था, ये करना था, वो करना था, तो उल्टी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या नाम होता है, ये जो है वो होता है अतिशुद्धता। ठीक है, तो अब इसमें ये जो है रोग जो है, ये डिसऑर्डर, ये जो है किशोरियों या महिलाओं में जो है अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये समस्याएं होती हैं ये महिला या किशोरियों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।